किसान तंजीमों का ज़राई कानून के खिलाफ जहां मुजाहरा जारी है, वहीं वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार के जरिए लाए गए नए कानून किसानों के लिए साबित होंगे इनकलाबी। कोरोना के अंदरून मुल्क फरोग दिए गए वैक्सीन के तीसरे मरहले का ट्रायल कल एम्स में शुरू हुआ। आइंदा कुछ दिनों में कोवैक्सीन के तीसरे मरहले के ट्रायल के दौरान एम्स में तकरीबन 50,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान 505 किलोमीटर लंबे 16 सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में सड़क के जरिए नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने भी हिस्सा लिया। और नई तालीमी पॉलिसी के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में पहले से 12वीं दर्जे तक के सभी तलबा को महीने में 10 दिन बगैर बैग के दर्जे में आने का दिया गया है मशवरा। मुल्क के सभी स्कूलों में इसे नाफिज करना होगा जरूरी। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। ज़राई कानून के खिलाफ कुछ किसान तंजीमों का मुजाहरा जारी है। ये किसान हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह दफ्तर जाते वक्त जगह जगह जाम लगा रहा। दिलचस्प बात यह है कि मुजाहरा कर रही किसान तंजीमों का ताल्लुक पंजाब से है, जहां अनाज की सबसे ज़्यादा खरीद हुई है। इस दरमियान वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार के जरिए लाए गए नए कानून किसानों के लिए इनकलाबी साबित होंगे। पंजाब के किसानों में शुबा पैदा किया जा रहा है। ऐसे में वजीर ज़राअत ने किसानों से 3 दिसंबर को उनसे मिलकर बातचीत करने की दावत दी है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो अपनी ये तहरीक खत्म कर दें। किसान भाई और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सरकार चाहती है कि किसानों के साथ इस मसले पर बातचीत हो। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि पहला कानून किसानों की पैदावारी, तिजारत और बाजारों के फरोग और सहूलत से मुताल्लिक है। इसका मकसद है कि एक ऐसा माहौलियाती सिस्टम बनाया जाए जहां किसानों और ताजरों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी हो। साथ ही APM से मंडियों के बाहर किसान अपनी पैदावार ज्यादा दामों पर बेच पाएंगे। किसानों को निजी खरीदारों से फसल की बेहतर कीमत मिलेगी। मार्केटिंग और नकलो हमल पर खर्च कम होगा। इस कानून के तहत 2 रियासतों के दरमियान तिजारत को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे बिल की बात करें तो किसान रियासत के अंदर और 2 रियासतों के दरमियान तिजारत को फरोग देना इसका मकसद है। और अगर अगले कानून की बात करें तो इसका मकसद किसानों को मजबूत बनाना, उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को फ़रोग देना है। ज़राई मसनूआत की फ़रोग, फार्म सर्विसेज, ज़राई बिजनेस फर्मों से किसान जुड़ सकेंगे। बड़े खुर्दा फ़रोख्त कुनिंदगान और बरामदकारों के साथ किसान अपनी फसल का सौदा कर पाएंगे। कोरोना के मुल्क में फरोग दिए गए वैक्सीन के तीसरे मरहले का ट्रायल जुमेरात को नई दिल्ली में वाक़ई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शुरू हो गया। कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक एम्स की न्यूरो साइंस सेंटर की सरबराह डॉक्टर MV पदम श्रीवास्तव और 3 दीगर लोगों को दी गई। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ताउन से तैयार किया है। आइंदा कुछ दिनों में इस वैक्सीन की खुराक तीसरे मरहले के ट्रायल के दौरान एम्स में तकरीबन 15,000 लोगों को दी जाएगी। वैक्सीन की ये खुराक 18 साल या उससे ऊपर के करीब 28,500 लोगों को दी जाएगी। इसका ट्रायल 10 रियासतों में 25 जगहों पर चलेगा। ट्रायल कुछ जगहों पर पहले ही शुरू हो चुका है।
कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इकदाम की वजह से कुछ बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर लोगों में से अब तक 87,18,517 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतमंद होने की शरह बढ़कर 93.65% हो गई है। मुल्क में कोरोना से मौत की शरह घटकर 1.46% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 39,379 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचने के बाद रियासत में 7,477 करोड़ रुपए की लागत से 505 किलोमीटर लंबे 16 सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के लोगों को 1,182 करोड़ की सड़कों की सौगात दी गई। मरकजी सरकार के सड़क के जरिए नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने भी इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में 504 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सड़कों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दायित्व दिया और सब व्यक्तित्व ने अपने कृतित्व के माध्यम से देश के अंदर वह चमत्कार करके दिखाया। इस देश का कोई जनपद और कोई भूभाग आज के दिन पे ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से विगत 6 वर्षों के दौरान गडकरी जी ने सड़क परिवहन विभाग को न पहुंचाया हो या इस विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनमानस को न जोड़ा। एक बहुत बड़ा कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान बाद यही प्रदेश के अंदर भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2014 तक जो कुल राजमार्ग बने थे, उन राजमार्गों को देखा जाए तो 65 वर्षों में जितने राजमार्ग प्रदेश के अंदर बने, उतने ही मात्र 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश के अंदर बनाए हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात को जारी बयान में कहा है कि आइन के मेमार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगाह किया था कि आइन के इस्तेमाल में पॉलिसी और नियत का अहम किरदार होगा। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत जैसे जमहूरी मुल्क में इक़्तिदार में बैठे लोगों का जमहूरियत में अटूट एतमाद होना चाहिए। मरकजी सरकार के जरिए 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से तश्कील दी गई किसान तरक्याती पैदावारी तंजीमों का जमीनी फायदा अब बुंदेलखंड में भी दिखाई देने लगा है। ललितपुर के महकमा ज़राअत के जरिए सत्रवांश गांव के किसानों को किसान पथ FPO के जरिए मटर की दंतेवाड़ा किस्म का 200 क्विंटल बीज तकसीम किया जा रहा है। पीली मटर के ज़िमनी नस्ल की कम कीमत के बाजार में मिलने से परेशान किसानों को नमकीन की सिनत में काम आने वाली इस मटर की बाजार में ज्यादा कीमत मिलने से किसानों में आमदनी दोगुनी होने की उम्मीद जागी है। विकास पथ किसान पैदावारी तंजीम का कहना है कि विकास निगम के इस काम से 3000 क्विंटल से ज्यादा बीज की पैदावार हो सकेगी। पहले मटर बोते थे पीली वाली, उसमें नई आमदनी होती थी। अब इसमें हमने वही है हरी मटर, और इसके इस साल ही बोई है और इसके पहले ही बोई थी पिछले साल, तो इसमें अच्छी आमदनी हो रही है। और लगभग पीली मटर का रेट चल रहा था 4 के आसपास का, और इसका रेट चल रहा है कब 8 के आसपास, 8-9 के आसपास। और तो इससे किसान को आमदनी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हमने 1 क्विंटल लिया है बीज हरी मटर वाला, और इसका जो अच्छा रेट है, और अगले साल लोगों ने लिया था तो उनको अच्छा रेट मिला, तो इस साल हमने भी लिया। हम भी बोल रहे जी महंगी पर साल महंगी बिकी थी, इस वजह से विकास पंत वाला बीज हमने भी बोया है, तो उसको अच्छा रेट मिलता है, इसलिए बो रहे हैं। पहले हम लोग पीली मटर बोते थे, वो 10-15 रुपये किलो बिकती थी। जो प्रधानमंत्री जी ने जो ये विकास पथ का बीज मैंने लिया, लॉस हाउस से हमें 80-90 रुपया किलो बिकी। और ये सब्जी में जाती है सब,
और जो नमकीन में मिल जाती है, इससे हम लाभ मिल रहा है। विकास पथ एफपीओ को बीज विकास निगम के माध्यम से 200 कुंटल दंतेवाड़ा मटर का बीज उपलब्ध हुआ था। ये दंतेवाड़ा मटर हरी मटर के रूप में काम करती है और ये जितना आपका जो दालमोट का उद्योग है ये उसके ज़्यादा काम आती है। ये सफ़ेद मटर की तुलना में लगभग दोगुने रेट पे गई इस बार। और एफपीओ के माध्यम से जो उनको बीज विकास निगम के माध्यम से मिला है, ये अगली बार जब सीड हमारा जनरेट होगा तो इसे बीज विकास निगम 10% महंगाई पे खरीदेगा और अगली बार फिर हमारी जनपद के किसानों को वितरित किया जाएगा, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में बहुत फायदा प्राप्त होगा। कोरोना वबा के ज़माने में ख़वातीन की आमदनी में इजाफा करने के साथ ही उन्हें खुद मुनस्सर बनाने के लिए रियासती सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत कानपुर देहात में कम तग़ज़िये की जंग जीतने के लिए तग़ज़िया बख्श अशिया की तक़सीम में तब्दीली की गई है। अब आंगनबाड़ी मराकज़ पर हामला ख़वातीन और बच्चों के लिए तग़ज़िया बख्श अशिया की जगह खुश्क राशन तक़सीम किया जाएगा, जिसे कौमी देही गुजर बसर मिशन से वाबस्ता ग्रुपों की ख़वातीन राशन की दुकानों से सूखा राशन जैसे गेहूं, चावल, दाल, दूध, घी वगैरह उठाकर आंगनबाड़ी मराकज़ पर पहुंचाएंगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ने के साथ ही खुद मुनस्सर बनने में मदद मिलेगी। सीडीओ शौम्या पांडे ने बताया कि तग़ज़िया बख्श अशिया की जगह अब मुस्तफ़ीदीन को सूखा राशन बांटा जाएगा। मुस्तफ़ीदीन से मुतल्लिक़ डाटा FCI को देने के लिए फ़हरिस्त तैयार कराई जा रही है। नए बंदोबस्त से शफ़ाफ़ियत के साथ ख़वातीन को रोज़गार भी मिलेगा। उसके बाद जो ये सब अनाज है, विटामिन वाली जो चीज़ें हैं, ये हमें हर महीना मिला करेंगे। मेरा नाम शहनाज है, मैं ग्राम तिगाई की निवासी हूँ। जो ये पुष्टाहार मिल रहा है, इससे हमको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा लाभ है। ऐसी योजनाएं बार बार आना चाहिए। इसमें गेहूँ, चावल और दाल मिल रहा है, मैं इससे बहुत खुश हैं। मेरा नाम मीरा देवी दीक्षित है, मैं ग्राम तिगाई की रहने वाली हूँ। और यहाँ जो पोषाहार मिलता है तो उसमें कई दाल हैं और चावल हैं, गेहूं हैं, तीनों चीज़ें जो हैं सभी को मिलती हैं। आंगनबाड़ियों को ये आदेश दिया गया है कि समूह से पुष्टाहार प्राप्त करके ड्राई राशन और लाभार्थियों को घर घर बांटना है। तो मैं वही घर घर बांट रही हूँ पुष्टाहार और लाभार्थियों को इसी के संबंध में जानकारी भी दे रही हूँ। और महामारी जो फैल रही है तो 2 गज की दूरी और मास्क से जरूरी, इसकी भी मैं जानकारी दे रही हूँ। सोनभद्र जिले में वज़ीर-ए-आज़म रिहायशी स्कीम के तहत पूरे जिले में 34,818 मुंतखबा मुस्तफ़ीदीन ने खुद मेहनत करके मकान बनवाकर अपने पक्के घर के ख्वाब को पूरा किया। मुस्तफ़ीदीन का कहना है कि मकान सिर्फ ईंट पत्थर का ही नहीं बल्कि मुकम्मल एक घर है, जिसमें बिजली कनेक्शन से लेकर मुफ्त ईंधन और अजाबत खाने तक का बंदोबस्त किया गया है। घर का ख्वाब पूरा होने पर अक़लियती तबके के मुस्तफ़ीदीन इसे सिर्फ मरकजी सरकार के सबका साथ सबका विकास उसूल का असर मानते हैं। जिले के सीडीओ डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने बताया कि मौजूदा साल में करीब 5,000 मकानों का अलॉटमेंट किया जाना था, जिसे हमने 100% पूरा कर लिया है। के तहत आवास हम लोग गरीबों के लिए मिला है सर। बहुत भगवान हैं कि जो गरीबों के लिए पहली बार ऐसा सोचा। नहीं, हम लोग कभी भी नहीं ऐसा सोच पाते थे कि एक ईंटा खरीदने के औकात नहीं थे। प्रधानमंत्री का हम लोग बहुत डबल गुण गाएंगे। भगवान उनको हर चीज़ में तरक्की देंगे। हम गरीबों के प्रति बहुत जागृत हैं। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोगों का आभास हुआ कि हम लोगों का विकास होगा। बहुत आभारी हम लोगों हैं पंडित जी को, प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो जनता के हित में सही कर रहे हैं। जनता खुश है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हमारे जनपद सोनभद्र में लगभग 2019-20 में लगभग 5,000 आवासों का टारगेट था, जिनमें सभी आवास पूरे कराए जा चुके हैं। 1-2 आवास जो बचे हैं वो भी निर्माण कर उसका जल्द ही पूरा करवा लिया जाएगा। कन्नौज में खातून किसान ने माही परवरी और बागबानी के साथ साथ सयाहती इलाका फरोग देने की मिसाल कायम की है। वो मछली बेचकर सालाना 20 लाख रुपए कमा रही हैं और माही परवरी की तरबियत देकर लोगों को रोजगार के साथ खुद मुनस्सिर बना रही हैं।
कन्नौज जिले में माही परवरी के मरकज की खूबसूरती को देखकर लोग इसको सयाहती मकाम समझने लगते हैं और यहाँ रोजाना कई कुनबे तालाब में बोटिंग के साथ बाग में घूमने का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। खातून किसान ने फलों के सैकड़ों पेड़ों को माही परवरी के लिए बनाए गए तालाब के किनारे लगाए हैं। सन 2016 में सरकार तरफ से योजना आई थी, उससे उन्होंने मुझे पैसे दिए, उससे मैंने बनाया और थोड़े हमने अपने पास से भी पैसे लगाए और बागबानी भी लगाई और योजना आई। बहुत से सारे लोग पूछ रहे तुमने ये कैसे बनाया, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बनाया मैंने, तो उन्होंने भी शुरू किया, इसलिए मैंने और बहुत से सारे लोग वहाँ घूमने आते हैं। यहाँ पर जो है हमारी माता जी जो है आधी थी, तो खेतों में जो है उतना बढ़िया पैदा नहीं हो पाता था, तो फिर उन्होंने कहा कि आसपास से जब पानी भरा रहता है तो क्यों ना जो है तालाब बना दिया जाए। तो उन्होंने जो है आसपास जब बंधा बना रहेगा तो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा, उनकी भी खेती सुचारू रूप से हो जाएगी क्योंकि पानी हमारे तालाब में आ जाएगा और हमारा तालाब जो है उसमें मत्स्य पालन करके और वृक्षारोपण करके हम कुछ जो है नई सोच को दिशा दे पाएंगे और जो है वृक्षारोपण भी करेंगे, जल संरक्षण भी होगा, जिससे आसपास के गांव का वाटर लेवल जो है वो कुछ न कुछ बढ़ेगा। मुल्क में हयाती खेती को फरोग देने के लिए साइकिल से पूरे भारत का दौरा करने निकले हरियाणा सोनीपत के नीरज कुमार प्रजापति आज लखनऊ में हैं, जहां वो लखनऊ में वाक़ई ज़राई इदारों के साइंसदानों से मुलाकात करके नई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल इंडिया के लिए निकले नीरज को बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर नाम से भी जाना जाता है। दूरदर्शन से बातचीत करते हुए नीरज ने बताया कि पंजाब के भटिंडा से हरियाणा होते हुए राजस्थान के बीकानेर जाने वाली कैंसर ट्रेन के बारे में जानकारी मिली, तो लोगों को कैंसर के तई बेदार करते हुए साइकिल से तरक्की पसंद किसानों और ज़राई यूनिवर्सिटियों वगैरह का दौरा करते हुए किसानों में हयाती खेती के तई बेदारी पैदा करने का काम शुरू किया। नीरज अब तक 21,000 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं। नीरज किसानों को फसली बाक़ियात न जलाने का भी मशवरा देते हैं। बाईसाइकिल यात्रा कर रहा हूं और यह यात्रा 9 अप्रैल 2019 को गांव औलाना तहसील गोहाना जिला सोनीपत से स्टार्ट हुई थी, जो कि अभी 27 नवंबर 2020 में लखनऊ पहुंची है। कुल मिलाकर 21,505 किलोमीटर की यात्रा करके मैं पहुंचा हूं। मैं भी इस यात्रा के दौरान किसान भाइयों को जागरूक करता हूं कि जैविक खेती अपनाएं, धीरे धीरे केमिकल का उपयोग कम करें और जैविक खेती की तरफ बढ़ें। उसके अलावा मैं किसानों की समस्या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान अथवा कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे कृषि वैज्ञानिक अथवा शोधकर्ता छात्र हैं उन तक पहुंचाता हूं और जो हमारे किसान भाइयों की जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नई नई तकनीकी और नए नए डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हैं उनको मैं किसान भाइयों तक पहुंचाता हूं। इसके अलावा मैं अपनी इस यात्रा के दौरान 2 चीज़ और करता हूं, जो है कि पानी बचाओ जल बचाओ। ये जो है इस पर क्या हमारे हरियाणा के वहाँ से एक स्लोगन भी है, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हम कम से कम पानी का उपयोग करें और अधिक से अधिक फसल लें, जिसमें हमारा माइक्रो इरिगेशन आ जाता है, ड्रिप आ जाता है, स्प्रिंकल आ जाता है, रेन गन आ जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी आप इनको यूज़ करें। उसके अलावा आपने भी देखा होगा अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक नया वो भी कानून लग गया था कि जो पराली जलाएगा उनको डायरेक्ट केस है। तो मैं किसान भाइयों को बताता हूँ कि आप पराली ना जलाएं, पराली का उपयोग करें, उसको आप मल्चिंग का उपयोग लें, उसको अपने खेतों में मल्चिंग में बिछाएं ताकि जो आपकी नमी है वो बरकरार रहे। उसके अलावा जो भी आपके खेत की मल्चिंग है उसको आप मशरूम उत्पादन भी कर सकते हैं। मशरूम एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है न्यूट्रिशन का। फतेहपुर में कृषक वैज्ञानिक संवाद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें इज्तिमाई ज़राई निज़ाम मॉडल पर किसानों के साथ तबादला ख्याल किया गया। इस प्रोग्राम में चंद्रशेखर आज़ाद ज़राई यूनिवर्सिटी कानपुर के वाइस चांसलर KVK के ज़राई साइंसदान और खातून किसानों ने हिस्सा लिया, जिनको तकनीकी ज़राई मॉडल और मवेशी परवरी के बारे में बेदार किया गया।
वाइस चांसलर ने ज़राई साइंसदानों के साथ तरक्की पसंद किसानों के खेत में इज्तिमाई ज़राई निज़ाम मॉडल का दौरा करके मुआयना किया। उन्होंने खेती से ख़वातीन के खुद मुक्तफ़ी बनने पर जोर दिया। ज़राई साइंसी मरकज़ के साइंसदानों ने कहा कि 15 ज़िलों से मौसूल इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019-20 में किसानों की आमदनी दोगुनी से ज़्यादा हो चुकी है। इस मौके पर डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप की किताब की रस्म इजरा भी अदा की गई। वैज्ञानिकों के द्वारा हमको यही जानकारी मिली कि मसूर की खेती करेंगे, फल की करेंगे और वो फल फ्रूट, बकरी, सुअर पालना और इसी तरह खेती करना, अपने पैरों पे खड़े होना, सिलाई कढ़ाई करना, बुनाई करना, जिससे हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, खड़े होंगे। हमें वैज्ञानिक द्वारा जानकारी दी गई है कि गेहूं की खेती, धान की खेती न करें और फूल की खेती करें, गोभी की खेती करें, सब्जी की खेती करें और बकरी पालें और मुर्गी पालें। जैसे किसान केवल गेहूं धान करता है, उससे उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर एक किसान कई फसलें करता है, जिसमें जैसे हम कर रहे हैं, सब्जी का काम है, मसाला का काम है, फल का काम है, तो अगर एक फसल हमें नुकसान देती है तो दूसरी हमें प्रॉफिट देती है। जब दूसरी प्रॉफिट दे रही है, तीसरी अगर नुकसान दे रही, चौथी प्रॉफिट दे रही, तो कभी किसान लॉस पे नहीं जाता है। तो आज जो है उन्होंने जैसे बकरी पालन पे जोर दिया, जैसे मोती की खेती पे जोर दिया है और फसल विविधीकरण पे जोर दिया है, मसाला की खेती पे जोर दिया है। तो इससे जो है किसानों की आय भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और जो है किसान भी आत्मनिर्भर हुआ है। आज पूरे भारतवर्ष में जब हम किसानों की आय को दुगनी करने के लिए बात कर रहे हैं, यह 2016 में ये मिशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और अभी हाल में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हमारे करीब 13-14 जिलों से कुछ आंकड़े लेके आए। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, उनका इनकम 2019-20 में ही डबल से भी ज़्यादा हो चुका है और अभी हमारे पास 2 वर्ष का समय है। तो आगे 2 वर्ष में हमारा प्रयास यही होगा कि जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हो, जो भी ऐसी तकनीक हो जिसको हम उसको जल्दी से खेत में ले करके किसानों की आमदनी को तेज़ी से बढ़ा सकें। पहले दर्जे से 12वीं दर्जे तक के सभी तलबा को महीने में 10 दिन बगैर बैग के दर्जे में आना होगा। छठे से 8वीं दर्जे के तलबा पेशे वाराना तरबियत के तहत कारपेंटर, ज़राअत और बागबानी वगैरह की इंटर्नशिप करेंगे। वहीं छठे से 12वीं दर्जे तक के तलबा को छुट्टी के दौरान पेशा वाराना निसाब कराया जाएगा। इस बंदोबस्त का मशवरा नई तालीमी पॉलिसी के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में दिया गया है और इसे सभी रियासतों के तालीमी सेक्रेटरियों को भेज दिया गया है। मरकजी तालीमी वजारत की डिप्टी सेक्रेटरी सुनीता शर्मा ने बताया कि मुल्क के सभी स्कूलों में इसे नाफिज करना जरूरी होगा। नई पॉलिसी में सरपरस्तों की भी अहम जिम्मेदारी तय की गई है। पहले से 10वीं दर्जे तक के लिए स्कूल बैग का वजन तालिबे इल्म के वजन के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्री प्राइमरी के तलबा के लिए कोई बैग नहीं होगा। पहले और दूसरे दर्जे के तलबा को क्लास वर्क के लिए एक ही नोटबुक रखना होगी। तीसरे से 5वीं दर्जे के तलबा के लिए 2 नोटबुक तय की गई हैं। उधर उत्तर प्रदेश बोर्ड के दर्जा 6 से दर्जा 8 तक के स्कूलों को 15 दिसंबर से खोलने से प्रिंसिपलों ने इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रियासत में और पास की रियासतों में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसी हालत में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। और बात अब अपनी हिफाजत की। कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। किसान तंजीमों का ज़राई कानून के खिलाफ जहां मुजाहरा जारी है, वहीं वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार के जरिए लाए गए नए कानून किसानों के लिए साबित होंगे इनकलाबी। कोरोना के अंदरूने मुल्क फरोग दिए गए वैक्सीन के तीसरे मरहले का ट्रायल कल एम्स में शुरू हुआ। आइंदा कुछ दिनों में कोवैक्सीन के तीसरे मरहले के ट्रायल के दौरान एम्स में तकरीबन 50,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान 505 किलोमीटर लंबे 16 सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में सड़क के जरिए नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने भी हिस्सा लिया। और नई तालीमी पॉलिसी के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में पहले से 12वीं दर्जे तक के सभी तलबा को महीने में 10 दिन बगैर बैग के दर्जे में आने का दिया गया है मशवरा। मुल्क के सभी स्कूलों में इसे नाफिज करना होगा जरूरी। और अब एक जरूरी पैगाम, कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब या थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।